इजराइल और हमास एक तरफ बंधकों और कैदियों को रिहा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनके बीच लड़ाई भी जारी है। बता दें, युद्ध विराम के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन चलाया। तो अब जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। एक तरफ युद्ध विराम चल रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा है। बता दें, इजराइल ने नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मना करने के बावजूद जो फिलिस्तीनी दक्षिण से वादी गाजा क्रॉस कर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई। इसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोगों की मौत भी हो गई। तो दूसरी तरफ इजराइल की सरकार और सेना ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया भर में हमास के नेताओं और कमांडर्स को ढूंढ कर खत्म करने का सीधा आदेश दे दिया है। मेजर जनरल सिवाच, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। भले ही युद्ध विराम चल रहा है लेकिन जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव करेंगे, और वो है हमास के अलग अलग लड़ाके और कमांडर्स जो दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों उनका खात्मा तय है। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है प्रतिमा, ये तो मान के चलो कि इजराइल जो भी लीडर हैं हमास के, चाहे कहीं भी हों, चाहे हानिया इस्माइला हानिया हो या बाकी जो भी लीडर इराक में, सीरिया में और या यमन में कहीं भी हों, इनको चुन चुन के मारेगा। याद होगा सभी दर्शकों को मुनीक ओलंपिक के बाद जो भी हमास और पैलेस्टाइन के लोगों ने इन्वॉल्व थे, इजराइल ने उनको एक प्रकार से चंद एक सालों में तमाम ख़त्म कर दिया। अब बात आती है कि ये जो इजराइल है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इस सीज फायर में। देखो 2-3 फ़ायदे और भी इजराइल को। इजराइल मॉनिटर कर रहा है सैटेलाइट से कि इन कैदियों को कहाँ से ले आया जा रहा है। हो सकता है ये भी पता चलेगा क्या इन होस्टेजेस को इकट्ठा रखा जा रहा था, अलग अलग रखा जा रहा था, इनको कैसे ज्वाइन किया गया है। तो मुझे लगता है ऐसी खबर इजराइल चाहता है कि अगर आने वाले समय में कि वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना चाहता है, क्योंकि अभी जो छुड़े हैं वो तो 27 के करीब ही हैं, और अभी तो 200 से ज़्यादा और हॉस्टेजेज उनके अभी भी इजराइल के हमास के पास हो। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटजी कहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो भी हमास अपनी तैयारी करेगा 4 दिन में उसको तो फायदा होगा, पर इजराइल के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ रहा था कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट हो रहा था, और स्पेशली यूरोप के अंदर लोग सड़कों पे आ रहे थे कि आप एक प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन पहुंच नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि जो इजराइल ने किया ये सोच समझ के किया, ये गिव एंड टेक है, और कुछ लेना कुछ देना, और डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है इजराइल की वो भी बहुत प्ले कर रही है। वहाँ भी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे जो होस्टेजेस हैं वो वापस लाए जाए। तो मुझे लगता है इसके देखते हुए इजराइल हर चीज़ को परख रहा है। इजराइल भी मुझे लगता है जब 4 दिन के बाद जो वार करेगा बहुत तगड़ा करेगा, और उसकी इंटेलिजेंस और इस बीच मेजर जनरल वेस्टन ये भी कहा गया, हमास की तरफ से बाकायदा दावा किया गया कि 43 दिन तक ये युद्ध चला, और इस दौरान नॉर्थ गाजा में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला जो आगे साउथ में भी मूव हो गया, लेकिन अपने बंधकों को खुद नहीं खोज पाया आईडीएफ। उसके लिए ये डील हुई युद्ध विराम के दौरान, इसको रिहा किया गया। बाकायदा जो तमाम बंधक है उन्हें एक एक कर रिहा करने की कोशिश की जा रही है। आईडीएफ की नाकामी को लेकर भी सवाल उठ रहा है। मेजर जनरल जी सर, देखिए आईडीएफ को तो मैं नहीं बोलूंगा कि कोई कमी है। पहली बात, उन्होंने काफी सुरंग टनल्स के अंदर घुसे हैं और उनकी लाइव इमेजेस दिखाई हैं। शामिल अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे जितनी भी टनल्स थी, कमांड कंट्रोल सेंटर था, तो वो तो मैं बोलूंगा बहुत सक्सेसफुल है। दूसरा सक्सेस ये रहा है कि पूरे नॉर्थ गाजा को उन्होंने कैप्चर तकरीबन कर लिया है और वहां पर कंसोलिडेट करके रखा हुआ है। तीसरा, नॉर्थ गाजा को चाहे सी फ्रंट से हो, चाहे नॉर्दर्न फ्रंट से हो, ईस्टर्न फ्रंट से हो, सदर्न साइड से पूरा आइसोलेट कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है उसको। तो ये एक और सक्सेस है। और ये जो 3 मेजर सक्सेस हैं, मैं बोलूंगा बहुत बड़े मिलिट्री, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सक्सेस हैं। खासकर टनल्स के अंदर घुसना और टनल्स को बर्बाद करना, और फिर जितनी भी एयर बॉम्बिंग्स और मिसाइल बॉम्बिंग्स की है आर्टिलरी, इसमें काफी हद तक मोटे तौर पे सारी टनल्स बर्बाद कर दी गई हैं। अब वो बोलते हैं होस्टेज नहीं पकड़ पाए। होस्टेज इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनका टनल नेटवर्क, अगर इतना लंबा चौड़ा टनल नेटवर्क है, उनको पता था कि अब ये यहाँ पर आ गए तो वहां से अंदर मूव कर देंगे, तो वो उनको एडवांटेज है और वो जमीन के अंदर वो टनल्स के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन लड़ने के लिए तो देखिए उनको ऊपर आना है, होस्टेजेस तो नहीं आएंगे ऊपर लड़ने के लिए, और जब ये आके लड़ेंगे तो ये मरेंगे। और काफी इनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। ये अपनी कैजुअलिटी आज तक इन्होंने, हमास ने आज तक एक भी कैजुअलिटी को डिक्लेयर किया है? बिल्कुल नहीं। वो हर बार बता रहे हैं इतने सिविलियंस मरे, तकरीबन 12,000,
एक भी हमास के फाइटर की उन्होंने अभी तक क्यों नहीं वो पुष्टि की है कितने हमारे हमास फाइटर मिले। तो ये सब छुपा रहे हैं और ये अपनी नाकामी दिखाने के लिए इजराइल को दिखा रहे हैं कि वो नाकाम है। ये बिल्कुल उल्टा है, बल्कि मैं बोलूंगा वो काफी नाकाम है। हम लोग पूरी दुनिया बोल रही थी कि नॉर्थ गाजा में बड़ा समय लगा था, कितनी जल्दी उन्होंने नॉर्थ गाजा को टेक ओवर कर लिया और इतना वो मल्टी बढ़िया ऑपरेशन था, हर तरफ से, इवन सी फ्रंट से भी था और उसको बीच से जो वादी गाजा है वहां के इलाके से भी बिल्कुल कट ऑफ कर दिया नॉर्थ गाजा को। तो ये तो बहुत बड़ा सक्सेस है और वहां से तमाम पॉपुलेशन को निकालना और उनको मतलब हुक्म दिया कि इनको निकालना है और उनको साउथ गाजा, ये भी एक मिलिट्री सक्सेस है। और ये कैजुअलिटीज जो हो रही है जो सिविलियन है, ये तो इसकी जिम्मेदारी हमास के पास है, वो जाने नहीं दे रहे थे और उनके बीच में ये घुल मिल के सिविलियंस के बीच में ये छिपे हुए हैं। तो इजरायली सेना जब उनका वो फायर करती है तो ये कोलेटरल डैमेज होता है। बिल्कुल। तो अपनी नाकामी दिखा रहे हैं और वो पकड़े जाएंगे। और वो जो सब जगह झूठ बोल रहे थे, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे झूठ बोल रहे थे, किसका कमांड कंट्रोल सेंटर था? इनका पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर था, वहाँ टॉयलेट थे, रेस्ट रूम थे, सब कुछ था, वहाँ पर सोने की सुविधा थी। तो ये इतने बढ़िया टनल सिस्टम इन्होंने बना रखे हैं और बल्कि इन्होंने यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है कि जो एड आती थी, जितनी भी एड चाहे उसका गलत इस्तेमाल होता था, यूएन से आती थी, वो एड लेके ये तो यहाँ टनल नेटवर्किंग बना रहे थे अपने लोगों को। उन्होंने, मैं तो एक और बोलूंगा, सबसे बड़ा फायदा आज फिलिस्तीन जनता समझ चुकी है कि हमास ने उनको यूज किया है और उनकी जान की जिम्मेदारी, मैं अगर बोलूंगा, इजराइल की नहीं है, हमास की है। वो भी एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट होगा इजरायली सेना के लिए और इजरायली देश के लिए, क्योंकि आज वो लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। और आप देखिएगा ये जो आज फायरिंग भी दिखाई है उन्होंने अपने लोगों पे कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस, ये हताश हो चुके हैं, ये अपने लोगों पे शक करने लगे हैं और अपने लोगों को मारेंगे और इनके ही लोग बगावत करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आईडीएफ ने आपके मुताबिक कमेंडेबल काम किया है, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि केवल ये युद्ध उनका हमास के खिलाफ ही नहीं चल रहा है। यहाँ युद्ध विराम भले ही हो गया, लेकिन दो और मोर्चों पर आगे चैलेंजेस उनके सामने खड़े हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है।